ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपित भामभागं पांडव महासायद चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का समय? क्या कहता है पंचांग और क्या कहते हैं आपके ग्रह? यदि ग्रहों की भाषा समझ ली जाए, उनका प्रभाव समझ लिया जाए, तो अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित करने का कर्म किया जा सकता है। यही ज्योतिष का लाभ है। यदि हम बात करें इस 11 अप्रैल की, तो वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है और 11 अप्रैल को पंचमी तिथि के ऊपर षष्ठी तिथि का विद्यमान हो गया है। पंचमी तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी, षष्ठी तिथि उसके बाद आ जाएगी, लेकिन षष्ठी तिथि क्षय हो गई है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों की गणना दिखाती है, विशेष तौर पर आपके ग्रह विशेष तौर पर बड़े शुभ बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बन रही है और खासतौर पर आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि खासतौर पर आपके लिए 11 तारीख को गज के युग विद्यमान है और आपके लिए धन की स्थिति, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। यदि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो इस बात से सावधान होकर तो काम करें। बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की, लेकिन शाम का समय जो है, दोपहर को 1 बजे के बाद चंद्रमा का परिवर्तन होना आपके खर्चों में इजाफा कर सकता है। लाभ की स्थिति तभी प्राप्त होगी जब केवल बुद्धिमानी से काम करेंगे। कहीं हल्की सी गलती आपको कष्ट में फंसा सकती है, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए आपको। 12 तारीख के दिन ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है, उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ वैशाख की कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और जो योग बना हुआ है वो खास तौर पे दिखाता है कि आपके लिए लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। यदि आप जिद को त्याग कर काम करेंगे, थोड़ा सा काम में स्लो मत होइएगा। ग्रह दिखा रहे हैं कि थोड़े स्लोनेस रहेगी कामों में। यदि जल्दी से सही से बुद्धि से उपयोग करते हुए, किसी ज्ञानवान व्यक्ति का साथ लेते हुए, किसी विचार को साथ में 2 लोगों से डिस्कस करने के बाद काम करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा लाभ के भाव में आपका बैठा हुआ है और लाभ स्थिति बना सकता है। लेकिन चंद्रमा अकेला है, इस बात को समझ लेना चाहिए कि ग्रह जो है, चंद्रमा अकेला होने के कारण से वहां पर लाभ में थोड़ी कमी ला सकता है, इसलिए खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उस दिन एक बात को समझ लें, भद्रा विद्यमान है, कोई नया कार्य आरंभ करना शुभ नहीं रहेगा। भद्रा का दोष बहुत लगता है और भद्रा का विचार आज की तारीख में बहुत सारे कम लोग करते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि भद्रा की स्थिति में नया कार्य नहीं करना चाहिए, उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसको कालाष्टमी कहा जाता है और उस दिन कई जगहों पर शीतला माता का भी पूजन करने का नियम बताया, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है। ऐसे में विशेष तौर पर स्किन डिसीज से बचने के लिए वसंत ऋतु का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति बड़ी अनुकूल बनी हुई है आपके लिए, लाभ की स्थिति अच्छी सी विद्यमान आज भी है और ग्रह दिखाते हैं कि खास तौर पर आपके रिलेशनशिप्स में काफी इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं। आपकी मित्रता बढ़ सकती है लोगों के साथ और उस मित्रता का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ नए सौदे प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, नए लोगों से संपर्क हो सकता है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा बैलेंस होकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। शाम के समय ग्रह दिखा रहे हैं कि खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और वहां आपके लिए नुकसान होने का योग दिखाई देता है, इसलिए सुबह सुबह का समय पूर्ण अच्छे से बुद्धि से लाभ लेने का प्रयास करें। शाम के लिए कुछ कार्य ना टालें तो अच्छा रहेगा। 14 तारीख की हम बात करें तो 14 तारीख का दिन मेष संक्रांति का दिन है, बैसाखी है उस दिन और विशेष तौर पे ग्रहों का योग दिखाता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए नौमी तिथि उस दिन विद्यमान है और मेष संक्रांति एक नया उदय देती है, नया वर्ष आरंभ करती है और खर मास की समाप्ति की सूचना देती है। खर मास ऐसा मास होता है कि जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना शास्त्र में निषेध कहा जाता है। नया मकान, नया चीज, नई दुकान, नया व्यवसाय, कुछ भी नया विचार करने के लिए खर मास निषेध कहा गया है। अब नया मास, नया वर्ष आरंभ हो रहा है। मेष से अंशुत साई के रूप में विद्यमान है। मां सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा करने का नियम है, सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। ऐसे दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप उड़द का दान करें, चावल का दान करें, आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति बन सकती है और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए जो समय है पुरुषार्थ करने का है, नए संपर्क बढ़ने का योग दिखाई दे रहा है और खासतौर पर आपके अपने हुनर से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं, सूर्य राहु के साथ चले गए हैं, यह स्थिति थोड़ी सी कष्ट में है। कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है, सूर्य राहु का जो योग एक साथ मेष राशि में जो बना है
वो विशेष तौर पर 1 महीने के लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है, वो आप उसमें जाके समझ सकते हैं कि ये स्थिति आपके लिए कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसके बाद की, तो जो 15 तारीख की बात है, 15 अप्रैल के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, दशमी तिथि विद्यमान है और खासतौर पर शनिवार का अवसर है। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके लिए सूचना दे रहा है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं और उन खर्चों की वजह से आपका थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है। आपको बेकार के कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको जुर्माना करा दें गाड़ी चलाते वक्त, खासतौर पर सावधान रहें, नियमों का पालन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपने जो नीचे अनुयायी काम कर रहे हैं आपके, उन पर भी ध्यान रखते हुए काम करें कि उनकी गलती से आपको नुकसान ना हो जाए। तो इन सब विचारों पर करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का दिवस है, कोशिशें करें शनि के निमित्त आप थोड़ा तेल का दान कीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। काली उड़द का दान कीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। यदि बात करें हम 16 तारीख की, तो 16 अप्रैल के दिन रविवार का दिवस है। खासतौर पे उस दिन एकादशी है और एकादशी भी विशेष तौर पे बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाली है। सूर्य और राहु की युति एक सोने से ऐसे में कुछ कष्ट की स्थिति बनी हुई है और यदि इस एकादशी का उपयोग आप कर लें तो आपके पूरे महीने में स्थिति अच्छी हो सकती है। व्रत करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु की उपासना करने का प्रयास करें, भगवान सूर्य को जल दें। सुबह सुबह विष्णु स्वरूप ही सूर्य माने जाते हैं, तो उनको सुबह सुबह जल दें। और ऐसे में चावल का दान करना, गऊ के निमित्त खासतौर पर सेंधा नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय अब ग्रहों के दृष्टिकोण से तो अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा आपके परिवर्तित हो गए हैं और खासतौर पर आपके लिए जो स्थिति बना रहे हैं कि वो आप शनि और चंद्रमा एक साथ आपके लग्न में विद्यमान है। पॉजिटिव है, काम करने के लिए समय अच्छा है। यदि आप बुद्धि के साथ, यदि आप केवल ज्ञान का, बृहस्पति अस्त होने के कारण से आप किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो और विचार करके काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। कई बार क्या होता है, हम बिना विचारे भी काम कर लेते हैं, तब भी उसमें लाभ हो जाता है। लेकिन जब बृहस्पति अस्त हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके अंतर ज्ञान से किसी बाहर के उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल के लिए ग्रहों का योगायोग जो है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए बड़ी सुंदर तिथि आई है। ये 17 अप्रैल की तिथि जो है वो सोम प्रदोष की है और ऐसे में द्वादशी और त्रयोदशी का वैशाख मास में बड़ा सुंदर योग बना है। करीब 15 दिनों बाद ही दोबारा सोम प्रदोष उपस्थित हो गया है। ये बड़ा सुंदर तिथि होती है। सोम प्रदोष के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का सुंदर आशीर्वाद मिल सकता है। वैसे तो प्रदोष की तिथि अपने आप में बहुत सुंदर है, सोम प्रदोष उसमें और भी कई गुना अधिक पुण्य को उदय करने वाला स्थिति बना देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पे इस दिन भगवान शिव की उपासना, शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक करने का आप कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर हो सकता है। थोड़े शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं, ऐसे में तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक यदि शाम के समय करेंगे तो शत्रुओं पर अद्भुत प्रकार से विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस स्थिति का सुंदर मुहूर्त का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख के बाद हम बात कर लें 18 तारीख की, तो 18 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है और ये तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है और बहुत सुंदर योग बना रही है। हनुमान जी की उपासना करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पे जो चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान हो गए हैं आपके द्वितीय भाव में और वो बहुत बढ़िया धन लाभ की स्थिति बनाने के योग दे रहे हैं। यदि माँ का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे, माँ भगवती को पसंद करेंगे, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे तो बहुत सारे ग्रह जिसमें आपको कुछ नुकसान होने के योग भी हैं वो भी शुभ में परिवर्तित हो सकते हैं। इस समय का पूर्ण उपयोग करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, प्रसन्न करें और हो सके तो चावल का दान करें, दूध का दान करें, कन्या पूजन करें। इनके सबके द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा। 19 अप्रैल के दिन जो ग्रहों की स्थिति है वो खासतौर पर दिखा रही है आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ है। लाभ के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। केवल धर्मपरायण रहें, धर्म से दूर ना रहें। गलत दोस्तों से बचने का प्रयास कीजिएगा। दोस्त बहुत बनेंगे लेकिन उनमें चुनाव करें, कौन से ग्रह दोस्तों की बात माननी है और कौन से दोस्त आपको नुकसान करा सकते हैं, इस बात का विचार करते हुए कार्य करने की जरूरत है। 19 तारीख को एक और तिथि का शुभ योग बन रहा है। खासतौर पे अमावस्या उस दिन आ गई है तो पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या, चतुर्दशी और अमावस्या का योग है। तो ऐसे पैतृक कम यानी पितरों के निमित्त तर्पण करना, भोजन कराना, उनकी शांति प्राप्त करने के लिए गायत्री का जप करना, ये सब बहुत सुंदर तिथियां हैं। इसके लिए मैं उनका अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, लाभ प्राप्त होगा। 20 तारीख के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए पुरुषार्थ से बहुत सुंदर लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन 4 ग्रहों का योग एक साथ मेष राशि में हो गया है और कई जगहों में सूर्य ग्रहण लग गया है।
कम से कम भारत में तो नहीं है सूर्य ग्रहण, लेकिन फिर भी बाहर के बहुत सारे देशों में ये ग्रहण की स्थिति रहेगी और प्राकृतिक तौर पर ये ग्रहण की सूचना अच्छी नहीं है। ये ग्रहण विशेष तौर पर विप्लवकारी रहेगा, कष्टकारी रहेगा और नुकसानदायक प्राकृतिक तौर पर बड़ी आपदाओं को आने वाले समय में उपद्रव उपस्थित कर सकता है। भूकंप इत्यादि कई सारे योग बना सकता है, कई प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ, युद्ध चल ही रहा है और उसको और भयावह स्थिति में परिवर्तन करने के ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शांति के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। खैर, कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण अशुभ नहीं है और यदि आप फिर भी आपके ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है उसको ठीक करने के लिए आप ऐसे में पुण्य को बढ़ा सकते हैं। जो लोग ग्रहण क्षेत्र में रहते हैं जहां ग्रहण पड़ रहा है, क्योंकि भारत में तो नहीं है लेकिन बाहर के बहुत सारे लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो ऐसे में आपको गायत्री का पाठ कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पर कहा जाता है कि जितने ग्रहण काल में पर्वकाल जो होता है उसमें यदि कोई भी मंत्र जप कर लिया जाए तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। तो ऐसे में इसका आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। आपकी ग्रहों की स्थिति को दिखाई देखते हुए कहा जाता है कि सतनाजे का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो ग्रहण के आरंभ में स्नान, ग्रहण के काल में मंत्र जप या यज्ञ, ग्रहण के अंत में दान, ये सब करके आप अपने पुण्यों को जगा सकते हैं और बहुत सुंदर ग्रहों का योगायोग जो बना हुआ था वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। जो उपाय बताए हैं वो करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो हमारे नंबर्स पर आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, आपको हम जवाब देंगे। धन्यवाद।